इतना काम भी हो गया तो बहुत है। अब मैं सिंगल तो हूँ नहीं, तो बहुत मजा आता है मुझे उनके साथ काम करने में। मोर देन विभू, आसिफ भाई जिस तरीके से मजे लेते हैं उस कैरेक्टर के, वो मुझे बहुत। मतलब आपकी ये बात सुन के तिवारी जी डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अपने पति के ही फेवर में बात करने वाली हूँ। भाभी जी आज एबीपी न्यूज पर हैं, लेकिन तिवारी जी और विभूति जी की बात करने के लिए नहीं है, किसी और बातचीत के लिए यहाँ पे आई हैं। तो बता दीजिए भाई, आज तो मुझे लगता है हमें भाभी जी तो आपको कहना नहीं चाहिए आज। आज आप बिल्कुल मुझे भाभी ना कहे, आज आप मुझे नेहा कहे, लेकिन ये वो नेहा है जो सब जानते हैं। ये वो नेहा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और ये नेहा आप लोगों से मिलने आ रही है मेरी मराठी फिल्म जून के जरिए। और ये हमारी फिल्म है जून, जो प्लैनेट मराठी OTT पर कल रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म ने मतलब बहुत ही कम समय में बहुत लोगों का दिल जीत लिया है, और सारे रिव्यूज, सारे क्रिटिक्स, बहुत ही प्रशंसा हो रही है फिल्म की। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है, और उसी की वजह से आज हम दोनों मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ नेहा पेंडसे हैं। कई फिल्मों में आप देख चुके हैं इन्हें, टेलीविजन पर देख चुके हैं, जानी मानी एक्ट्रेस हैं। तो सबसे पहले उस फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि मराठी फिल्म अब किस तरह से आपने जो है की। जी, जून फिल्म में मेरा जो किरदार है वो, उस किरदार का नाम है नेहा, और ये लड़की पूना की है, और ये अपने हाल ही के जिंदगी में किसी ट्रॉमा से गुजर चुकी है, और उस ट्रॉमा से वो बाहर उभर नहीं पा रही है। एक थोड़ा वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी वो उभर नहीं पा रही है। इससे उसके निजी जिंदगी के रिलेशनशिप्स में भी असर हो रहा है, और उस ट्रॉमा का जवाब पाने के लिए, उसमें से हील होने के लिए वो लड़की औरंगाबाद चली जाती है। और औरंगाबाद जाने के बाद जहाँ उसकी मुलाकात नील से होती है, और नील से होते ही उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, टू एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स, जिनका मतलब बैकग्राउंड से लेके, शहर से लेके, थिंकिंग मेंटालिटी से लेके कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, एब्सोल्यूट टू स्ट्रेंजर्स। लेकिन कैसे ऐसे दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, सिर्फ मदद ही नहीं करते, कभी कभी क्या होता है, जमाना इतना अजीब सा हो गया है कि हम खुल के बात भी नहीं कर पाते, ये सोच के कि वाला हमें जज करेगा, वाला कोई डालेगा। लेकिन कभी कभी आप एक अनजान व्यक्ति से इतनी सारी बातें कर देते हैं, और सिर्फ बातें करके मन का बोझ हल्का हो जाता है। सिर्फ एक दूसरे की बातें करके नहीं, तो उसमें से एक सॉल्यूशन निकलता है, और जिसके वजह से दोनों व्यक्ति जो हैं अपने आप में हील हो जाते हैं। अगर नटशेल में कहें तो ये स्टोरी है। इतना सारे काम आपने किए, मैडम बनी आप, मे आई कम इन, लेकिन भाभी जी कैसे बन गई आप? मतलब ये सवाल तो मतलब बनता है, क्योंकि नेहा का अगर इंटरव्यू हो रहा है और ये मैंने नहीं पूछा तो फिर फैंस नाराज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछें। और मैं जो हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर विनय पर और मेरे डायरेक्टर शशांक बती के कॉन्फिडेंस की वजह से बनी हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो बहुत हिचकिचाहट थी मुझे कि एक सौम्या टंडन ने बड़े ही प्यार से और बेहतरीन तरीके से आया है उसका कैरेक्टर को। और मेरा ये मानना है कि 5-6 साल एक कैरेक्टर निभाने के बाद अब दूसरा कोई आके उसमें क्या ही रंग भरेगा। तो ये मेरे मन में जरूर थी, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मुझे सौम्या को कॉपी नहीं करना है, मुझे अपनी खुद खड़ी करने का एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। तो उसके बाद कहीं मुझ में वो ताकत आई कि ओके, आई शुड नॉट लेट माय प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डाउन, एंड उनके कॉन्फिडेंस के वजह से और उनके उस पुश के वजह से मैं भाभी जी कर सकी। तो कोई हिचकिचाहट तो नहीं थी कि भाई, क्योंकि भाभी जी बनना थोड़ा सा आपको लगा यार ये इमेज के लिए तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा या ऐसा कुछ? नहीं, इमेज की क्या बात है, ये सब दे आर यंग वुमेन, कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, ऐसा कुछ। बस यही है कि छोटे शहर की हैं, इसीलिए उस बात का लिहाज रखना है। और भाभिया मतलब आई थिंक
आज एक आप इनफैक्ट जब आप भाभी या वर्ड लेते हो तो उसमें उस शब्द में ही एक अपील है, यूथ है। तो ये तो बिल्कुल भी ख्याल दिमाग में नहीं। तो इस सीरियल की जब आप शूटिंग करती हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि भाई सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है, कौन सा किरदार ऐसा है जो एक्चुअल में भी वैसा ही है जैसा हमें टेलीविजन पे दिखता है? वो इसलिए क्योंकि इस सीरियल की फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। जी, मुझे लगता है आसिफ भाई हैज क्रिएटेड द कैरेक्टर। उन्होंने बहुत मजे करते हैं, यू नो व्हाट, मोर देन विभू, आसिफ भाई जिस तरीके से मजे लेते हैं उस कैरेक्टर के, वो मुझे बहुत। मतलब आपकी ये बात सुन के तिवारी जी डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो वैसे ही आपके इतना पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे कैसे इम्प्रेस कर दूं, और यहाँ भी आपने जो है विभूति जी का नाम ले। प्रता पत्नी हूँ और समझ जाना चाहिए कि मैं बिल्कुल अपने पति के ही फेवर में बात करने वाली हूँ। अच्छा, तो अभी क्योंकि डेली सोप के साथ बाकी चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किस तरह से आप शेड्यूल्स को या डेट्स को अपनी मैनेज करती हैं? इसकी शूटिंग कितने दिन आपको वीकली करनी पड़ती है? इसका मैक्सिमम मुझे लगता है 15 से 18 दिन की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा, उससे ज्यादा मैं लेना नहीं चाहूंगी। मैं तो 15 से ज्यादा क्योंकि 2020 में मेरी शादी भी हुई है और एक शादीशुदा जिंदगी भी है मेरी। अब मैं सिंगल तो हूँ नहीं कि मैं क्यों फिर बचे हुए 10 दिन में ये भी एक शो कर लेती, क्योंकि और कुछ मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि आज आई have a husband and I feel like spending more time with my husband and his family. तो इतना काम भी हो गया तो बहुत है। नेहा ने किस तरह से अपनी जो है शुरुआत की, किस तरह का स्ट्रगल रहा, कैसे आप फिल्म बचपन से ही था कि एक्ट्रेस बनना? नहीं, बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ही छोटी तब मैं इंडस्ट्री में आई और इसका पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही क्या कहते हैं शाय पर्सनालिटी थी मैं, और कुछ एकेडमिक्स में भी ब्राइट ऐसी कोई बंदी मैं थी नहीं, बिल्कुल ही अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मैं। और धीरे धीरे मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एस्टैब्लिश होती गई। उसके बाद मैंने साउथ में काम किया, मैंने साउथ के सारे लैंग्वेजेस में काम किया है, मैंने मलयालम, कन्नड़ा। उसके बाद मैंने अपनी मातृभाषा में काम किया और अब मैं जो मे आई कम इन से मैं जो आई, मैं ऑलमोस्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट से लेके मे आई कम इन का एक 12 साल का एक गैप के बाद मैं हिंदी टेलीविजन में आई थी। और उसके मे आई कम इन, फिर कपिल शो, और फिर करते करते यू नो बात आगे बढ़ती गई। बट कोई भी चीज मैं बस फ्लो में चलती गई, ज्यादा सोचा नहीं मैंने, मैं बस फ्लो में चलती गई। अच्छा, ये बताइए नेहा के आगे के प्लान्स क्या? मतलब अब ये सीरियल आप कर रही हैं, इसके बाद क्या आगे यू वांट बॉलीवुड करूं, या फिर सोप्स करती रहेंगी, या फिर आजकल तो वेब सीरीज बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि किस दिशा में आगे जाना? आई थिंक एज एन एक्टर मेरी इतनी ग्रोथ होती है कि मुझे सिर्फ इस वक्त अच्छे कामों से जुड़ना है। अब वो काम टेलीविजन में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म में हो, फिल्मों में हो, थिएटर में हो, वो काम कहीं पर भी हो। अब मुझे काम करके खुशी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, इसके आगे मुझे जून जैसे जो मैंने फिल्म बनाई है, जून की मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में मैं और बनाऊं, सोच समझ के बनाऊं। आजकल मराठी में, मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन या 4 लाइन से ज्यादा मराठी नहीं बोल पाती। उसमें मेरी हिंदी आ जाएगी, मेरी इंग्लिश आ जाएगी। राइट। फिल्म की भी है, सब टाइटलिंग है, तो भाषा की वजह से आप एक अच्छी फिल्म को देखने से ना रोकें। आप जून देखें, जून आपको बहुत कुछ इट विल एनरिच योर एक्सपीरियंस, और आपको बहुत ही मजा आएगा फिल्म देख के। तो जरूर प्लैनेट मराठी जो ऐप है उसे डाउनलोड करें और जून देखें, और इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल, तो भाई हम भी यही कहेंगे नेहा के सारे फैंस से,
और बाकी लोगों से भी कि जून जरूर देखें और नेहा को उनका जो रिएक्शन है आपका जो भी फिल्म देखने के बाद वो जरूर भेजें। थैंक यू सो मच नेहा एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। Pleasure is all mine. थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।